कब्र खुदवा रखी थी और कभी कभार कब्र में जाकर लेट जाते थे और बहुत रोते थे। कहते थे अल्लाह आज तो मैं खुद चल के आया हूँ, अन करीब लोग मुझे लाकर इस गड्ढे में मनियों मट्टी के नीचे दबाएंगे, उस वक्त से पहले मुझे तौबा की तौफीक दे दे। अल्लाह हमारी आंखों को खोल दे, मौत से पहले, मलकुल मौत की आमद से पहले हमें मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमा दे। मकाम की तकरीरों से जज्बे पैदा हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं, जिस्म में सर्द लहरें दौड़ जाती हैं, लेकिन घंटे 2 घंटे की तकरीर से बस्ती का माहौल नहीं बदलता, जवानों का माहौल नहीं बदलता, शादियों में सादगी नहीं आती। उसके लिए मुस्तकिल एक मेहनत है, अल्लाह वालों का जोड़ और अल्लाह के रास्ते की तरतीब, बशर्ते के अपनी इस्लाह के लिए हो, अल्लाह के जिक्र के एहतमाम के साथ हो, अपने शहर के, अपनी बस्ती के उलमा के इकराम के साथ हो, फिर ये काम रहमत से खाली नहीं है। ए अल्लाह हमें बस्ती के अहले इल्म के इकराम के साथ दावत की मुबारक मेहनत में लगने की तौफीक अता फरमा दे। आप चाहते तो हालात बदल सकते थे, मेरी आंख के आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, तुम तो ठहरे रुके हुए तालाब के मानिंद दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। आप चाहते तो हालात बदल सकते थे, मेरी आंख के आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, तुम तो ठहरे रुके हुए तालाब के मानिंद दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। ए अल्लाह दुनिया की बेरगबती अता फरमा दे, आमाल सालिहा का शौक अता फरमा दे, आमाल सालिहा का ज़ौक़ अता फरमा दे, नमाजों का एहतमाम नसीब फरमा दे, वालिदैन का इकराम नसीब फरमा दे। याद रखें बेटा जब बाप बनता है तो पता चलता है मेरा बाप हक पर था, मेरे बाप के फैसले सही थे, मेरे बाप के फैसले दुरुस्त थे। जब तक बेटा बाप नहीं बनता उसे बाप के फैसले गलत नजर आते हैं, जब तक बेटी माँ नहीं बनती उसे माँ के फैसले गलत नजर आते हैं, बाप की रोक टोक गलत नजर आती है। ए अल्लाह हमें अपने बूढ़े बाप का जनाजा उठने से पहले उनकी कदरदानी की तौफीक अता फरमा दे। जिंदगी में कदर करो, जनाजा देखकर, कफन की चादरें हटाकर, चेहरा देखकर तो दुश्मन की आंख में भी आंसू आ जाते हैं। उस वक्त का रोना लबाबत नहीं है, उस वक्त का रोना मुफीद नहीं है। जिंदगी में कदर कर लो, बूढ़ी माँ का जनाजा उठने से पहले कदमों का धोवन पी लो। अरे जमजम बहुत पिया है, कभी बूढ़ी अम्मा के कदमों का धोवन भी पी के देख लेना। अब जमजम बहुत पिया होगा, कभी बूढ़े बाप के कदमों का धोवन पी के देख लेना। हमारे इलाके में एक साहब है, खुदा की कसम बड़ा आला बयान करते हैं, बड़ी बड़ी हदीसें ऐसे पढ़ते चले जाते हैं जैसे हम 1 से 10 तक गिनती पढ़ देते हैं। मैंने उनसे पूछा क्या बात है, उन्होंने बताया मैंने एक बार अपनी उस्ताद कुरान के कदमों का बोसा लिया था और एक बार अपनी माँ के कदमों का धोवन पिया था। अल्लाह रहम फरमा दे, अल्लाह करम फरमा दे, अल्लाह करे माँ राजी हो जाए, बाप राजी हो जाए, बूढ़ा ताया राजी हो जाए, चाचा राजी हो जाए। बड़ी आला तकरीर की, पूरा मजमा खुश हो गया, मजमा राजी हो गया, पर्दे के पीछे अल्लाह को नाराज कर दिया, मोबाइल की स्क्रीन पर गंदगी देख ली। मेरे रब की कसम शादी के बाद ये फरमाया लड़की की पहली रात, मरने के बाद मुर्दा की पहली रात, ये रातें बड़ी इंपॉर्टेंट रातें होती हैं। हजरत मौलाना तकी उस्मानी के वालिद हजरत मौलाना मोहम्मद शफी उस्मानी ने अपनी किताब में लिखा है, एक लड़की की शादी हो रही थी, एक लड़की की शादी हो रही थी, दुल्हन बनी बैठी थी, दुल्हन बनी बैठी थी, बड़ी सुंदर लग रही थी, उसकी सहेलियां आ रही हैं, उसकी दोस्तान आ रही हैं, महल्ले की खवातीन आ रही हैं, उसकी पढ़ने वाली जो साथ वालियां थी वो आ रही हैं, देख रही हैं, खुश हो रही हैं, हंसी का खुशी का समा है और ये घुट घुट कर रो रही है। इसकी एक बहुत अच्छी चहीती सहेली ने इससे कान में पूछा, मरियम तू इतना क्यों रोती है? मरियम ने जवाब दिया, कुछ ना जवाब दिया। ये कहती है, मरियम बोल, तू बहुत अच्छी लग रही है, तू बहुत सुंदर लग रही है, तू बड़ी हसीन लग रही है, हसीनो जमील लग रही है, हमें अंदाज नहीं था तू दुल्हन बनकर इतनी सोहनी लगेगी, इतनी
खूबसूरत लगेगी, ऐसी हसीनो जमील लगेगी, तो इतना क्यों रो रही है? हजरत ने लिखा है, उसने जवाब दिया, मरियम ने कहा, शबनम तेरी पसंद का एतबार नहीं, पिया की पसंद का एतबार है। रात में अगर उन्होंने मुझे ना पसंद कर दिया, मेरी जिंदगी अजाब बन जाएगी, मेरी जिंदगी अजाब बन जाएगी। शफी साहब ने लिखा है, खतीबो मजमा वाह वाह करे एतबार नहीं, असल अल्लाह की पसंद का एतबार है। ए अल्लाह तू राजी हो जा, अमाले रजा की तौफीक से सरफराज फरमा दे, माला माल फरमा दे, जीते जागते रहे, इंशाअल्लाह फिर भी आएंगे। अल्लाह के लिए कुछ नियत लेके जाना, कुछ इरादा लेके जाना, कुछ अज़ाइम लेके जाना। आधार का जमाना है, तारीख पैदाइश का बताना आसान है, तारीख वफात का बताना आसान नहीं है। तारीख पैदाइश मैं भी बता सकता हूँ, आप भी बता सकते हैं, मासूम बच्चा भी बता सकता है, क्योंकि ये आधार का जमाना है। तारीख पैदाइश का बताना आसान है, तारीख वफात का बताना आसान नहीं। डेट ऑफ बर्थ का बताना आसान है, डेट ऑफ डेथ का बताना आसान नहीं। हो सकता है आने वाले रमजान का चांद कब्र पर आए। बहुत से लोगों ने पिछले रमजान का चांद अपनी आंखों से देखा था, और इस रमजान का चांद उनकी कब्रों पे आएगा। अल्लाह ताला हमें मौत से पहले मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमा दे। रोजाना रात को बावजू सोया करो और अल्लाह से माफी मांग के सोया करो। अल्लाह बस आज माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। जिंदा हमारी रात का आखिरी अमल तौबा होनी चाहिए, इस्तगफार होना चाहिए। ऐसा ना हो मोबाइल की स्क्रीन पर गंदगी देखते देखते सो गया। अगर इसी हालत में मौत आई, अगर कब्र में जाकर आंख खुली, तो क्या अच्छी मौत कहलाएगी, मुबारक मौत कहलाएगी, नूरानी मौत कहलाएगी? अल्लाह के लिए रात में बावजू सोया करो, रात का आखिरी अमल तौबा को बना दिया करो, इस्तिगफार को बना दिया करो। अल्लाह ताला जवानी की तौबा से बड़े खुश होते हैं। नियत करें कि इंशाअल्लाह हमारे नौजवान इंशाअल्लाह सच्ची तौबा करेंगे, अल्लाह के सामने रोएंगे, गिरियाज़ारी करेंगे। आखिरी बात कहकर बात खत्म कर देता हूँ। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना है, आप रात में गश्त फरमा रहे हैं, आपने एक नौजवान को देखा, मदीने की, ये फरमाया मदीने की गली में शराब लेके भाग रहा है। आपने फरमाया ठहर जा, ए नौजवान रुक जा। वो नौजवान ठहर गया, दिली दिल में अल्लाह से अर्ज किया, अल्लाह ये तो उमर है, बड़ी दर्दनाक सजा देते हैं, बड़ी इबरतनाक सजा देते हैं। दिली दिल में तौबा के कुछ जुमले अल्लाह से कहे। उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु करीब तशरीफ लाए, एक गुद्दी पर मारा और फरमाया, ए जवान शर्म नहीं आती, मदीने की गली में शराब लेके जाता है। ये नौजवान कहता है, ए उमर बदगुमानी मत करो, बदगुमानी मत करो, बदगुमानी मत करो, पहले तोलो फिर बोलो, पहले तोलो फिर बोलो, पहले खोलो फिर बोलो। शराब नहीं शहद है, शराब नहीं शहद है, शराब नहीं शहद है। हकीम मोहम्मद अख्तर साहब ने मवाइज दर्द मोहब्बत में लिखा है, उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने शराब की बोतल को खोला, हथेली पर डाला, मुझसे ज्यादा है, इसकी तिलावत मुझसे ज्यादा है। अगर ये सिफात हमारे में, हमारे बड़ों में आ जाए, खुदा की कसम सारे झगड़े खत्म हो जाए। बड़ा ये सोचे इसके गुनाह मुझसे कम है, छोटा ये समझे इसकी नेकियां मुझसे ज्यादा है। अल्लाह की कसम मेरी माँ कहती थी, अगर बहू सास के बारे में ये तसव्वुर करे इसका नमाज कुरान मुझसे जायद है, और ये फरमाया सास बहू के बारे में ये तसव्वुर, ये गुमान करे और ये यकीन करे कि इसके गुनाह मुझसे कम है, घर घर जन्नत बन जाए, घर घर जन्नत बन जाए, हर घर जन्नत बन जाए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, कबूलियत मकबूलियत के फैसले फरमाए। मेरी जबान से कोई जुमला जाने अनजाने में ऐसा अदा हुआ हो जिससे किसी छोटे बड़े का दिल दुखा हो, तो माजरत चाहता हूँ। मजमे को हकीर समझकर, फकीर समझकर, नकीर समझकर मेरे रब की कसम एक जुमला नहीं कहा। उभारने के लिए कुछ बातें कहनी पड़ती हैं, कुछ गाड़ियां बटन से स्टार्ट हो जाती हैं, कुछ गाड़ियां किक से स्टार्ट करनी पड़ती हैं, और कुछ गाड़ियां धक्के से स्टार्ट करनी पड़ती हैं। मकसद ये होता है सवारी स्टार्ट हो जाए, मंजिल आसान हो जाए। हमारी मंजिल जन्नत है, हमारे बाबा आदम जन्नत से आए थे, इंशाअल्लाह हम सब जन्नत में जाएंगे। अल्लाह पाक ईमान और यकीन
सालबीन की मेहनत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। होने वाले इस इज्तिमा को अल्लाह अपनी दरियाए रहमत से कबूल फरमा ले। किसी ना किसी दर्जे में अल्लाह हमें भी किसी ना किसी दर्जे में कबूल फरमा ले। हमारे नौजवान आज इस मजलिस में नियत लेके जाएं, इंशाअल्लाह इस बार 4 महीने जरूर लगाऊंगा, 4 महीने जरूर लगाऊंगा। अगर आपकी जिंदगी 30 साल की गुजर गई तो आपकी जिंदगी के 90 से 4 महीने गुजर चुके। आपकी जिंदगी 40 साल की गुजर गई तो आपके 120 4 महीने गुजर गए। आप अगर 50 साल के हो गए तो आपके 150 4 महीने गुजर चुके। एक 4 महीने रूठे हुए खुदा को मनाने के लिए लगा कर देखो। अम्मा से दूर जाओगे, अब्बा से दूर जाओगे, घरवाली से दूर जाओगे, घर वालों से दूर जाओगे। रात की तन्हाई में अम्मा का ख्याल आएगा, आंख से आंसू आएगा, उधर रब से खुदा के खजाने से हिदायत का फैसला आएगा। अल्लाह 4-4 महीने लगाने की तौफीक अता फरमा दे, 4-4 महीने की तौफीक अता फरमा दे। हमारे यहाँ शहर सहारनपुर में एक जवान के घर मेरा जाना हुआ। उसने कहा हजरत थोड़ा दुआ कर दीजिए, थोड़ा बयान कर दीजिए। मैं उसके घर गया, अल्लाह की कसम खा कर कह रहा हूँ, मैं उसके घर गया, बयान हुआ, खाना हुआ, दुआ हुई। वो कहने लगा हजरत एक दुआ कर देना। हसीनो जमील जवान, हसीनो जमील जवान, अल्लाह की कसम हसीनो जमील जवान, ऐसा जवान कि एक दफा कोई देख ले दोबारा देखने की तमन्ना बाकी रह जाए। 6 फुट कद बदन है, खूबसूरत चेहरा मोहरा है, गर्दन बड़ी हसीनो जमील है, 19 साल उम्र है। मौलाना एक दुआ कर देना। अल्लाह की कसम अपने दरवाजे में ले जाकर कान में रो के कहता है एक दुआ कर देना, अल्लाह मुझे माफ करे। मैं ये समझा किसी से मोहब्बत हो गई होगी, शादी के बारे में कहता होगा। कहता है दुआ कर दो, एक बार शेर की कमर पे बैठना चाहता हूँ, एक बार शेर की कमर पे बैठना चाहता हूँ और उसका कान पकड़ के उससे कहना चाहता हूँ तू भी अल्लाह की मखलूक, मैं भी अल्लाह की मखलूक, तू भी अल्लाह की मखलूक, मैं भी अल्लाह की मखलूक। अल्लाह के हुक्म के बगैर तू मुझे खा नहीं सकता, खाकर दिखा दे, खाकर दिखा दे, खाकर दिखा दे। जिंदगी में एक बार अल्लाह ऐसा ईमान दे दे, शेर की कबर पे बैठना, कमर पे बैठना चाहता हूँ। खुदा करे कोई बात दिल की वादी में पहुंच जाए, दिल के बर्तन में पहुंच जाए, दिल की दुनिया में पहुंच जाए। अंदाज़े बयां गरचे बहुत ज़ौक़ नहीं, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। कोई बात बुरी लगी हो तो माफ कर देना, कोई बात अच्छी लगी हो तो लिख लेना, याद कर लेना, अमल कर लेना, 2 4 5 10 20 साथियों तक पहुंचा देना। हो सकता है तुम्हारे इस नूरानी अमल की बरकत से अल्लाह हमें भी खूबसूरत जन्नत अता फरमा दे। अल्लाह पाक कबूल फरमाए, कबूलियत मकबूलियत के फैसले फरमाए। कहने में, सुनने में, लिखने में, पढ़ने में, सफर में, हदर में, दिन में, रात में, अंधेरे में, उजाले में जितनी खताएं सरजद हो गई अल्लाह अपनी दरियाए रहमत से उसे माफ फरमा दे। रात को बावजू सोया करो, इस्तिग़फ़ार पढ़ के सोया करो। मुमकिन है कफन की चादरों में जाकर आंख खुले। बहुत से लोग बिस्तर पर सोए, सोते के सोते रह गए, आंख खुलनी नसीब नहीं हुई, मनियो मिट्टी के नीचे जाकर आंख खुली। कफन की चादरों में, अंधेरे के गड्ढे में, मिट्टी के गड्ढे में जाकर आंख खुली। एक आलिम दीन ने लिखा है रात को तौबा इस्तिग़फ़ार करके सोने का हुक्म इसीलिए दिया गया है कि मुमकिन है ये आज बेडरूम में आंख बंद हो और ये कल को कब्र में जाके आंख खुले और बिस्तर में खुलना ही नसीब ना हो। अल्लाह ताला रात में बावजू सोने की तौफीक अता फरमाए, रात में तौबा इस्तिग़फ़ार करने की तौफीक अता फरमाए। हदीस पाक में फरमाया गया जिसका रात का आखिरी अमल पाकीज़ा नूरानी